जय माता रानी की दोस्तों। ये है बिरों देवल। जय माँ चंडिका। मैं आज बिरों देवल में यहाँ पर जो बुनियाद चल रही है, आज 3 तारीख से शुरू हो गया था और यहाँ पर आज हो गए हैं 8 तारीख और फिलहाल इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये है राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ से संबंधित ये जो हमारी प्राचीन और पौराणिक परंपरा है, इस परंपरा को मैं आपको विस्तार रूप से समझाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि ये कौन कौन से यहाँ पर ये बलदेव और ये जो बुनियाद में इतने सारे लोग यहाँ पर शरीक हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ये जो कथा है ये पौराणिक कथा से संबंधित है और यहाँ पर उस माँ सती का गांव माना जाता है। बिरों देवल का ये पवित्र पावन स्थान जहाँ पर शंकर जी माँ चंडिका विराजमान हैं। बुनियाद एक पौराणिक धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर है और पौराणिक घटित घटनाओं पर आधारित है। सूक्ष्म शब्दों में कहूँ तो दक्ष प्रजापति के द्वारा यज्ञ करवाया गया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया, परंतु शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती को जब यह ज्ञात हुआ तो हिमालय राज अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में पहुंची तो देखा सभी देवताओं को अपने अपने स्थानों में विराजमान हुए थे, लेकिन शंकर जी का कोई भी स्थान नहीं था। माता सती को शंकर जी का अपमान सहन नहीं हुआ। क्रोध में चंडिका बनकर यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। शंकर जी को जब ये ज्ञात होता है तो क्रोध में अपने जटा को खींचकर चट्टान पे फेंकते हैं। वहां से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और वीरभद्र को आज्ञा दी। यज्ञशाला में पहुंचकर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। शंकर जी ने माता सती का आधे जले शरीर को ले गए और सभी गण उनके पीछे पीछे चलते रहे। यही बुनियाद का मूल आधार है और इसी से बुनियाद हमारे इस क्षेत्र में जहाँ माता सती और भगवान शंकर का मंदिर साथ में है, वहाँ उस स्थान पर अवश्य इस बुनियाद को पौराणिक जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, ऐसे चलते हैं। यही माता का शरीर देवरिया यात्रा के रूप में घुमाया जाता है और जिस जिस गांव में ये यात्रा जाती है उस गांव के कई अनिष्ट दूर होते हैं, दुख दूर होते हैं, आपदाएं दूर होती हैं, बीमारियां दूर होती हैं, वहाँ के छल छिद्र इत्यादि तक दूर होते हैं। ये यात्राएं इसीलिए की जाती हैं कि जिस क्षेत्र में कई बीमारियां दुख इत्यादि होती हैं तो वो शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आपके पास अगर इससे अच्छे प्रमाण हैं और कोई ऐसी अच्छी बातें हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।